ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस with velocity 5 meter per second and from a planet surface with velocity 3 meter per second both follow the same path. thrown upward आ गया भाई, कोई एंगल दे नहीं रखा तो वर्टिकली अपवर्ड ही मान के चलोगे। वर्टिकली अपवर्ड में तो सीधा सीधा समझाना हो गया। अब यहाँ पे अपवर्ड बोल दिया, कोई प्रोजेक्शन एंगल दे नहीं रखा तो वर्टिकली अपवर्ड ही मान के चलोगे। व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट। प्रोजेक्टाइल वर्ड इसने यूज कर लिया, ठीक है ना। तो आप है ना थीटा जनरल एंगल लेके चल लो, चाहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इस केस के अंदर जो है ना, चाहे आप एक ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसमें थीटा 90 भी ले सकते हो आप, थीटा 30 ले लो, कुछ भी ले लो, फिर एंगल दे नहीं रखा तो मैं थीटा 90 लेके चल रहा हूँ, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वो भी तो एक प्रकार का प्रोजेक्टाइल ही है जिसमें थीटा की वैल्यू 90 है, ठीक है ना, रेंज 0 है बस। इसके अंदर एक काम करो, ये क्या कह रहा है कि अर्थ के ऊपर एक बॉल को फेंका, अर्थ के ऊपर बॉल को फेंका 5 की स्पीड से, तो ये इसने जो रास्ता ट्रेवल किया है, जिस हाइट तक गई और उसी हाइट से वहीं से वापस आ गई। और एक बॉल है किसी दूसरे प्लेनेट पे चले गए आप, वहाँ पे बॉल को फेंका 3 मीटर पर सेकंड से, 3 मीटर पर सेकंड से, और इसने भी ठीक वैसा ही रास्ता ट्रेवल किया, उतनी हाइट तक गई है, ये भी उतनी हाइट तक गई है। समझ में आ रही बात? हाइट दोनों के केस में सेम है, सेम रास्ता तो तभी होगा ना जब हाइट भी सेम होगी। आ रही है बात समझ में आपको? या प्रोजेक्टाइल मान लो, दोनों का थीटा सेम ले लो आप, आंसर सेम आता है उससे। इसके अंदर एक काम करो, इसमें हाइट क्या होगी बताइए, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाई 2g, 5 का स्क्वायर बाय में 2g, जी का रेशियो पूछा है। पहले वाले का जो g है ये 10 होता है पहले वाले केस में, तो यहाँ पे 10 होगा अर्थ के केस में तो, और दूसरे वाले केस में क्या होगी बताइए, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू दूसरे वाले केस में हाइट सेम ही रहेगी ना, इसलिए इक्वल टू कर दिया, तो 3 का स्क्वायर बाय में 2g, ये g निकालना आपको कितना हो जाएगा, मतलब दूसरे प्लेनेट पे g की वैल्यू निकालनी है। एक तो क्वेश्चन माइंड में आता है सर यहाँ पे 5 से फेंका, वहाँ पे 3 से फेंका, उसके बावजूद भी सर सेम हाइट तक कैसे गई है। ऐसा हो सकता है कम स्पीड से फेंकने पे भी ज़्यादा हाइट तक जाए, अगर जी कम हो तो, जी कम होता है ऐसा हो जाता है। यहाँ पे जो है ना 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, सॉल्व कर लो यार इसको, कितना आएगा यहाँ पर, ये 25 डिवाइड बाई 10 इंटू 1/9 इक्वल टू 1/g, तो यहाँ पे कितना आएगा 25/90, जी की वैल्यू आ जाएगी 90/25, 3.5, आंसर इज 3.5। समझ में आ गई होगी बात आपको? सर मैं तो प्रोजेक्टाइल मानूंगा सर, और प्रोजेक्शन एंगल थीटा मानूंगा दोनों में, तो मान लो भाई, उससे भी क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे प्रोजेक्शन एंगल दोनों के केस में थीटा मान लो आप, दोनों के केस में प्रोजेक्शन एंगल थीटा मान लो आप, और रास्ता सेम दे दो आप। अगर रास्ता सेम है यानी मैक्सिमम हाइट भी सेम है, मतलब एक बॉल को फेंका इधर 5 से एंगल थीटा, और एक बॉल को फेंका 3 से एंगल वही थीटा। यहाँ पे जो रास्ता ट्रेवल किया है यहाँ पे भी वही रास्ता ट्रेवल किया इसने, लेंथ सेम है दोनों पर, मतलब एक जैसा रास्ता है। तो मतलब ये हुआ कि ये वाली मैक्सिमम हाइट और ये वाली मैक्सिमम हाइट सेम होगी। इस केस में मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी बताइए, 5 का स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g, 2 इंटू 10, और दूसरे वाले केस में 3 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो वही रहेगा इसमें भी, 2 इंटू जी, इसमें जी निकालना आपको। ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ से जी की वैल्यू वही आ जाएगी आपके पास। समझ में आ गई बात आपको? अर्थ का जो मतलब जो मून का जो जी है वो यहाँ का 1/6 है, g/6, ये कॉमन बात है, सबको पता है कि यहाँ पर अगर यहाँ का जो जी है, मून का जी कितना है 1/6। यही वजह होती है कि आप यहाँ पर जितनी हाइट तक कूद सकते हो मून पे, उसका 6 गुना ज़्यादा हाइट तक आप जंप लगा सकते हो। जैसे मैंने थोड़ा सा एफर्ट करके मैं कुछ हाइट तक गया ऐसे ऊपर, तो वहाँ पे 6 गुना ज़्यादा हाइट तक ऊपर जाएगा बंदा, हल्का सा ऐसे जंप मारेगा इधर, मतलब पूरी हाइट तक। मतलब हमें हैबिट होती है यहाँ पे चलने की, ठीक है ना। अगर आप मतलब मून के ऊपर कोई जैसे कि मूवीज़ देखोगे ना हॉलीवुड वगैरह की, उसमें ना मून पे चले गए एस्ट्रोनॉट्स, तो वो पता क्या करेंगे, चल मतलब वो तो ओरिजिनल जो होगा वो दिखाने की कोशिश करते हैं मूवी में, तो हमेशा ही ओरिजिनलिटी की रियलिटी में भी उसे काफ़ी मतलब जहाँ तक हो सकता है उसे मैच करवाने की कोशिश करते हैं ताकि मूवी ज़्यादा चले, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे बंदा चलने में भी सोचता है मैं चलूँ, क्योंकि चलता है वो कूद के चलता है वहाँ पे, मतलब वहाँ चलना भी नहीं आता वहाँ पे चलने जाने के बाद हमें, क्योंकि हम तो जी मान के जी के हिसाब से चल रहे हैं। वो थोड़ा सा ही ऐसे आगे बढ़ते हैं तो पता चला वो उछल जाते हैं इतनी देर में, तो मतलब बॉडी थोड़ी ऊपर चली जाती है। वहाँ चलने का तरीका अलग होगा, चलने के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वहाँ पर, तो क्योंकि हमें पता है वहाँ का जो जी क्या है, वहाँ का बहुत कम है, 1/6 है। समझ में आ गई होगी बात आपको?